और में राधे को दास जन्म जन्म हुई गोलायत तो कर दूंगा ऐसे ही जूम आउट देख। जय श्री राधे। जय श्री जय गुरु चरणों में वंदन करते हुए और आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं आज के लाइव सत्संग पर। उम्मीद करते हैं कि पूरा सत्संग का आनंद लेंगे और कामना करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और भजन परायण होंगे, भगवान का चिंतन करते होंगे। तो निवेदन करते हैं आज के लिए कि आज लाइव सत्संग का शुभारंभ किया जाए और गुरु जी से मार्गदर्शन चाहेंगे कि एक अच्छे साधक की विशेषता क्या होती है जिससे हर व्यक्ति अपने अंदर अच्छे साधक की पहचान कर सके। मैं किस रास्ते पर हूँ, किस ठहराव पर हूँ और आगे की यात्रा कितनी बकाया है मेरी। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए गुरु जी से मार्गदर्शन चाहते हैं। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। 2 मिनट का समय लेंगे। राधा रानी के नाम पर केवल नाम कीर्तन 2 मिनट राधा रानी के नाम का करेंगे और फिर जैसा पूछा गया है वैसा आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 हे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। जैसे पूछा गया कि अच्छे साधक के लक्षण क्या है। अच्छा जो साधक है परमात्मा की ओर अग्रसर हो रहा है, उसके अंदर विशेष बदलाव आता है। बदलाव कैसे? सबसे पहला बदलाव
तो यही देखने की मिलेगा कि वो व्यक्ति हर किसी को अपने से बड़ा समझेगा और अपने आप को तुच्छ। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और समझ लो यदि वो सब को छोटा और अपने आप को बड़ा मान करके बैठा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं साधक हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। ना तो भजन किया, न कोई साधना की, न किसी मार्ग पर चला। क्योंकि साधकों के जीवन में अहंकार को लेश मात्र भी नहीं रहता, और जहां अहंकार है वह साधक नहीं। दूसरा जो बदलाव है वो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि उनका जीवन शांत होगा। वो दूसरों में विचरण नहीं करेंगे, अपने आप में विचरण करेंगे। कितना भी उनको उकसाने की कोशिश की जाए, लेकिन वो हमेशा अपने आप में शांत करें। क्योंकि साधकों को वाणी को साधना भी विशेष महत्व रखती है। यदि साधक बार बार दूसरों से वाद विवाद कर रहा है, दूसरों को समझाने की बार बार कोशिश कर रहा है, तो समझो कि वो अपनी वाणी पर उसने न तो संयम किया है, न वाणी से कभी नाम का जप किया है। क्योंकि वाणी से जब नाम जप करेंगे तो उन्हें ऑटोमेटिकली अपनी वाणी को शांत रखना पड़ेगा। क्योंकि वाणी से ही साधना क्षण मात्र में नष्ट हो जाती है। यदि किसी के बारे में अगर बुरा बोल दिया, यदि किसी से कुछ बुरा कह दिया, तो समझो हमारी जो साधना है वो नष्ट हो जाएगी। तो समझ लो ऐसा जो साधक है जो बार बार दूसरों को नीचा दिखाने की अपनी वाणी से बार बार उच्चारण कर रहा है, अपनी वाणी से बार बार क्रोध, उसकी वाणी में बार बार क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो समझ लो वो अभी साधक की किसी भी सीढ़ी पर नहीं पहुंचा। उसने अपने जीवन में कोई साधना नहीं की। क्योंकि जो आदमी जिसको शांति नहीं है वह साधक नहीं बन सकता। रावण लंका में सीता जी को हर के ले गया और युद्ध होने से पहले मंदोदरी ने उन्हें समझाने की कोशिश की और कहा कि स्वामी आप में और राम में कोई अंतर नहीं है। हमेशा झगड़ा उनसे किया जाता है जिसको बंदावास आता है। आप तो दोनों ही बराबर थे, फिर झगड़ा कैसे? अब तो आप हमारी मान करके और सीता जी को उन्हें लौटा दीजिए, सीता जी को वापस वहां पहुंचा दीजिए और उन्हीं के चरणों में प्रणाम करके, और चौथी अवस्था है और आप भजन करने के लिए चले जाइए। तो मंदोदरी से रावण कहते हैं, देवी तूने जो कुछ भी कहा ना वो बिल्कुल सत्य कहा कि मेरी चौथी अवस्था है, मैंने अधर्म पर पैर रख लिया है, दूसरे की पत्नी का हरण किया है, मुझे लौटा देना चाहिए और मुझे भजन के लिए भी चले जाना चाहिए। लेकिन ये सब करके अब मुझसे भजन नहीं होगा। तो मंदोदरी ने पूछा, स्वामी आपने तो हजारों वर्ष जो कठिन तपस्या की है और आज आप कहते हैं कि मुझसे भजन नहीं होगा। तो रावण क्या कहता है कि होई भजन नहीं तापस देहा, ओ मन क्रमो वचन मंत्र चढ़ेहा। और हे मंदोदरी, मेरा जो शरीर है, मेरी जो वाणी है, मेरा जो संयम है,
वो सब तामस ही हो गया है। अब जिसको तामस है, जो क्रोधी है, जो बार बार दूसरों को नीचा दिखाता है, दूसरों के प्रति अपशब्द बोलता है, ऐसा कभी साधक नहीं बन सकता। उसे अपन को पहचानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहीं इसमें क्रोध तो नहीं, इसको संतों जैसी शांति है। साधक है तो इसका साधना में मन है या नहीं है, या संसार में अभी भटक रहा है। तो पहली बात कि आदमी को अहंकार नहीं होना चाहिए, जैसे साधकों को भी अहंकार नहीं होता। दूसरा, साधक क्रोधी नहीं होना चाहिए। अगर क्रोध आएगा तो वह साधक नहीं है, उसमें साधना प्रारंभ होगी। तीसरी बात, साधक लालची भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लालच जब तक शरीर में विराजमान है, हर समय पाने की इच्छा है और हर समय मन की इच्छाएं बढ़ती हुई चली जा रही हैं, तो समझ लो वो साधक नहीं, वो परमात्मा की ओर नहीं बढ़ रहा, वो संपत्तियों की ओर बढ़ रहा है। और जो संपत्तियों की ओर बढ़ रहा है तो फिर परमात्मा से विमुख हो जाए, क्योंकि परमात्मा के यहाँ या तो परमात्मा स्वयं रहते हैं या फिर संपत्ति रहती है, दोनों में से एक ही चीज मिलती। सभी आप लोग परिचित हैं महाभारत की कथा से कि अर्जुन भी भगवान से सहायता मांगने के लिए गए, दुर्योधन भी भगवान से सहायता मांगने के लिए गए। दुर्योधन जाकर के भगवान के सिर के पीछे बैठ गया और अर्जुन गया तो पैर सामने बैठ गया। तो जैसी भगवान की निंदा टूटी तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को सामने बैठे देखा, अर्जुन कैसे आना। जब इतनी चर्चा हुई, ऐसी चर्चा हुई तो दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया, बोले मैं भी आया हूं। भगवान ने कहा भैया तू आया तो है, लेकिन मैंने सबसे पहले अर्जुन को देखा है, मैंने सबसे पहले अर्जुन को देखा है, इसीलिए पहले अर्जुन का अधिकार है। दुर्योधन को क्रोध था, क्रोध होना था। भगवान ने कहा सुनो भैया, अब तुम दोनों तरफ बैठे हुए हो, एक तरफ मेरी सारी सेना, फौज बांटे, रथ घोड़े हाथी धन संपत्ति सब एक तरफ है और एक तरफ मैं अकेला हूं। अब जिसको जो चाहिए बोले। दुर्योधन ने कहा मैं तुम्हारा अकेले का क्या करूंगा ले जाकर, मुझे तो रथ घोड़े हाथी सेना सभी से, क्योंकि ये युद्ध है। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे न तो हाथी चाहिए, न आपके घोड़े चाहिए, न आपके रथ चाहिए, न आपका धन चाहिए, न आपका वैभव चाहिए, न मुझे आपकी सेना चाहिए, मुझे तो केवल आप अकेले चाहिए। तो जो साधक होते हैं उनकी केवल लालच नहीं होता, उनकी केवल इच्छा एक ही होती है, हे परमात्मा तुम ही हमारा साथ दो, तुम ही हमारे साथ हमेशा रहो और हम निरंतर आपका चिंतन करते रहें। तो लालच को छोड़ करके इधर उधर से जो महाराज मन का जो लालच है, कभी आश्रम का, कभी भंडारे का, कभी कथाओं का, और छोटे बड़े बहुत से प्रोग्राम होते हैं संसार को दिखाने के लिए। तो साधक तो केवल भगवान से ही निवेदन करता है कि प्रभु इन सारी चीजों की आवश्यकता मुझे नहीं है, मुझे तो केवल आपकी आवश्यकता है, आप ही मेरे साथ। तो साधक के अंदर लालच भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिष्य जब आते हैं उनके पास जो भक्त आते हैं तो ऐसा नहीं है कि निरंतर किसी भक्त से कुछ मंगा रहे हैं, किसी भक्त से कुछ मंगा रहे हैं, किसी से कुछ मंगा रहे हैं, क्योंकि वो लालची है, उन्हें देना कुछ नहीं है, केवल उनसे मांगना है कि तुम आए हो तो कुछ ले गया। तो ऐसा साधक
भी अपने जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं करेगा, जो निरंतर लालच में रहेगा। निरंतर जिसके अंदर लालच रहेगा तो पर देखने के लिए सबसे पहले अहंकार, दूसरा तामस, तीसरा लालच, ये सब गुण से परे हो। और कभी अपनी शेखी ना बखेरे, अपने आप को महान ना बताए, न कभी ऐसी चर्चा करे कि मैं परमात्मा से आपको मिला दूंगा, 1 मिनट में मिला दूंगा या 8 दिन में आपको परमात्मा से मिला दूंगा। ये क्षणिक मात्र चीजें नहीं है। परमात्मा क्षणिक मिलने वाला नहीं है कि 1 क्षण में मिल जाएगा। अगर यही सब होता तो हमारे ऋषि मुनि 10,000, 20,000, 40,000 वर्ष कठोर तपस्या क्यों करते? सहज में ही तो रोगी पा पाता, और सहज में पाकर के उनकी मुक्ति हो जाती है। यहाँ मुक्ति की बात आ गई है तो थोड़ी सी मुक्ति पे चर्चा करेंगे कि संत कहते हैं कि आत्मा अमर है, तो मुक्ति किसकी? आत्मा यदि अमर है, न जलती है, न मरती है, न गीली होती है, न सूखती है, तो फिर मुक्ति और मोक्ष किसका होता है? तो यहाँ संतों ने चर्चा की कि मोक्ष और आत्मा दोनों का अलग है। अभी क्या है कि जैसे बंधन से मुक्त, अगर आत्मा को हमको बंधन से मुक्त करना है। बंधन कौन सा है? बंधन ये नहीं कि शरीर में रहकर के संसार को देख रही है। अगर शरीर में रहेगी तो संसार को देखेगी, ये तो निश्चित है। चाहे वो पशु बन जाए, चाहे पक्षी बन जाए, चाहे इंसान बना रहे, चाहे और किसी योनि में जन्म मिल जाए, लेकिन अपनी देह सबको भी अलग है। और उस संसार को भी उसी देह से देखता है, और कोई इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। तो इसी शरीर के बंधन से उसको मुक्त करना है। शरीर के बंधन से हमें आत्मा को मुक्त करना है, जो कि आवागमन से रहित हो जाए। आवागमन का रहित होने का तात्पर्य है कि जहां से आइए उसी प्रभु के चरणों में जाकर के विलीन हो जाए, फिर उसे आना जाना ना पड़े। यही मुक्ति और इसी को मोक्ष है। और ये मोक्ष कब होगा? अब हम संत हैं और भी संत हैं, लेकिन अभी कर्म कर रहे हैं तो आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ रही है। कष्ट नहीं पाएगा शरीर आपको। आप भजन कर रहे हैं, लोग लगे हुए हैं परमात्मा की साधना करने में, लेकिन वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मोक्ष क्यों नहीं होगा? क्योंकि कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। हम धर्म चला रहे हैं, हम सीताराम बुलवा रहे हैं, हम भंडारा कर रहे हैं, हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं, तो ये क्या है? मैं कर रहा हूं तो कर्म बन गया। कर्म तो अच्छा है, लेकिन इसका भी परिणाम तो होना ही पड़ेगा। कर्म तो चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, इन सबको भोगेंगे। यदि बुरे कर्म करके जाओगे कष्ट पाएगी आत्मा, अगला जन्म पता नहीं किसका मिलेगा। और अगर अच्छे कर्म करके जाओगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, मानव का जन्म मिलेगा, लेकिन अच्छा भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन मोक्ष पाने के लिए हमें कर्म बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। अब ये अगर भाव इतने आसानी से खत्म नहीं बन पाते लोगों के, हमारे भी नहीं बने,
और मैं देख रहा हूँ कि अभी इसको बनाने में काफी समय लग सकता है कि न तो मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं केवल चेतन चेतन पुरुष हूँ, भगवान हूँ, साक्षात ब्रह्म हूँ। मैं न तो कोई अच्छा कर रहा न कोई बुरा कर रहा, जो भी कर रहा है वो ब्रह्म कर रहा है, जो भी कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है। ऐसे भाव जब जीव के हो जाएंगे तब वो मोक्ष की ओर, तब वो मुक्ति की ओर बढ़ेगा। तब जाकर के कहीं हमारी, और ये एक जन्म में नहीं होगी। जैसे पार्वती ने कहा था ना कि जन्म जन्म लगे रगड़ हमारी, बरहु सांगो न तरहु मगुआर। ऐसी भावना बन जाए कि जन्म जन्म कई जन्म हो जाए, लेकिन पाना किसको? मुक्ति को, कर्म बंधन से मुक्त होना है, प्रभु के चरणों में विलीन हो जाना है। जैसे अरबी भैया कहते हैं, चाहे मेरे एक जन्म की तो क्या, मेरे हजारों जन्म हो जाए, लेकिन पति तो केवल भगवान शंकर को ही बनाऊंगी और उनके साथ ही मुझे रहना होगा। तो ऐसे भाव बनने में हमारे कई जन्म व्यतीत हो जाते हैं, ये एक जन्म की बात नहीं है। तो मोक्ष की लक्ष्य को छोड़कर मोक्ष का केवल लक्ष्य बना लें और कर्म बंधन से मुक्त होने की कोशिश करें। ध्यान हमेशा यही रहे कि जो भी कर रहे हैं वो ठाकुर जी कर रहे हैं, जो भी कर रहा है वो परमपिता परमात्मा कर रहा है। न मैं अच्छा कर रहा हूँ न मैं बुरा कर रहा हूँ, जो वो कर रहा करवा रहा है या कर रहा है, बस उसी को सारे समर्पण करके रहिए, तो प्रभु को पाने में आसानी होगी। साधक परमात्मा के चिंतन में निरंतर लगा रहे, क्योंकि जैसे अपन को 6 चीजों पर काबू करना होता है, साधकों की 6 चीजें काबू में होनी चाहिए। वैसे तो 3 बताइए, अच्छे साधक के लिए 3 में ही सब कुछ आ जाता है कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तीनों पर अगर उसका अधिकार है, तीनों उसकी मर्जी के अनुसार चल रहे हैं, तो उस साधक की तो तुलना ही किससे करें। क्योंकि सबसे पहले रजोगुण कहते हैं आलस, विकार जो होते हैं वो रजोगुण में उत्पन्न। दूसरी बात तमोगुण कहते हैं क्रोध, और तीसरा सतोगुण में भी कभी कभी अहंकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे सुतीक्षण कहते हैं कि महाराज वो तो मैंने सुन ली कि आप आ रहे हैं इसीलिए रुक गया, नहीं तो ब्रह्मा जी के यहाँ से मुझे लेने के लिए रथ आया। तो ये क्या था? उनका अहंकार। लेकिन यहाँ कैसा अहंकार था? सात्विकी। तो ये भी रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों इच्छा अनुसार चले, अब हटाए भी नहीं जा सकते। ये तीनों में से किसी का त्याग भी नहीं किया जा सकता। जैसे तमोगुण को अपन छोड़ नहीं सकते, हटा नहीं सकते, शरीर से अलग नहीं कर सकते। शरीर से अलग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो अपन भोजन करते हैं वो अग्नि से बचता है। तो शरीर के अंदर जठराग्नि जो है उसका रहना आवश्यक है, और वही क्रोध उत्पन्न करता है। उसी से शरीर में क्रोध उत्पन्न होता है, गुस्सा आता है, तो किससे आता है? जठराग्नि से, और वही शरीर में भोजन का पाचन करता है। यदि शरीर में जठराग्नि अगर अग्नि शांत हो गई तो फिर भोजन की पाचन बन जाती है और दिनचर्या हस्त व्यस्त हो जाती है। लेकिन उस पर हम काबू पाना कि जब उसकी आवश्यकता हो तब उपयोग में लें, और जब आवश्यकता नहीं है तो शांत रखी रहे। तो इसको कहते हैं तमोगुण।
दूसरा है रजोगुण। अब रजोगुण का भी होना आवश्यक है। रजोगुण क्या है? आलस, निद्रा। तो शरीर को चलाने के लिए निद्रा की भी आवश्यकता होती है। अगर आलस नहीं आएगा तो खाना कैसे बचेगा, शरीर कैसे चलेगा, शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? तो अपन रजोगुण भी रहे, लेकिन रजोगुण भी रहे कैसे? जब हमें आवश्यकता हो तब उसका इस्तेमाल करें। जैसे भोजन करना है और सोने की इच्छा है तो 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट आलस रहे फिर मुक्ति मारे, तो उसको भी नहीं त्यागा जा सकता। और सतोगुण का त्याग तो है ही नहीं। सतोगुण को तो खैर छोड़ना ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो सतोगुण भी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करे, उस पर भी हमारा काबू रहे। ये साधक के लिए बहुत जरूरी है। रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण, तीनों गुणों पर काबू पाना। और उन्हीं के लिए गोस्वामी तुलसीदास लिखते वही सबसे बड़े वैरागी हैं, वही सबसे बड़े साधक हैं जिन्होंने अपने तीनों गुणों पर काबू पा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते भी है रामायण में कि कई तात सो परम वैरागी और तृण सम से तीन गुण त्यागी। जिन्होंने इन तीनों गुणों का त्याग कर लिया है, तीनों गुणों पर काबू पा लिया है, वही सबसे बड़े साधक हैं। नहीं तो कोई माया के क्षेत्र में साधना करने के लिए आ गया, कोई रोटियों के चक्कर में साधना करने आ गया, कहो कि अम्मा छोड़ के चली गई तो साधना करने के लिए ऐसे साधना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनका भी बड़ा सुंदर भाव बताया है रामायण में कि नारी मरिय घर संपत्ति नासी ओ मूढ़ मोड़ाई भये सन्यासी। न तो वो साधक हैं, न वो सन्यासी हैं, न वो कोई रागी है, न बैरागी है। वो तो केवल परिस्थितियों के अनुकूल उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और संतों के साथ मिलकर के अपनी दिनचर्या को, अपना जो जीवन बचा है उसको पूरा कर रहे थे। या फिर इस कलिकाल में केवल सब, चाहे संत हो चाहे ग्रस्त हो, सब धर्म पर जोड़ने के लिए लगे हुए कि जितना हो सके उतना हम इकट्ठा कर लें और आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ करके चले जाएं। और एक जगह नहीं, सब जगह देखो यही हो रहा है। इकट्ठा करते हैं, वो भजन करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और अंत में तब जाते हैं तो कोई चाचा दे जाता है, कोई चाची दे जाता है, कोई भैया दे जाता है। लौट काट में कितना कि जहाँ से चले थे और लौट करके वहीं पहुंचे। तो साधकों की यदि चर्चा करें तो साधकों को तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, तब जाकर के यही साधक बन पाते हैं। और इसकी ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये कलिकाल का समय है, इसमें जितना प्राणी से बन रहा है उतना अच्छा है, क्योंकि यह कलिकाल कठिन उरगारी और पाप परायण सब नर नारी। ये जो कलयुग का समय है इसमें न तो कोई धर्मात्मा है न कोई पापी है, सब एक जैसे हैं। जिसमें जितना बन रहा है, जैसे बन रहा है, वो उसी अनुसार अपनी साधना में लगा हुआ है। लेकिन अपने आप को यदि बचाना है तो केवल उनके थोड़े से लक्षणों से परिचित रहें, क्योंकि ऐसा नहीं क्योंकि आजकल ऐसे भी साधक हैं कि तुम्हारे घर में बैठे तुम्हारे सामान छोड़ कर ले, इसलिए बड़ी विशेष सावधानी बरतनी है। और कलयुग के लिए तो केवल न कोई साधक है, न कुछ है, न कोई साधना करनी है, केवल निरंतर प्रभु का नाम जपते रहिए, उसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए न किसी को ढूंढने की जरूरत है, न किसी को पहचानने की जरूरत है, न किसी से मिलने की जरूरत है, क्योंकि कलयुग केवल नाम अधारा और सुमेर सुमेर नर होकर नहीं पारा। इसलिए कलिकाल में तो केवल प्रभु का नाम निरंतर जपते रहिए। राम 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 राम। जय श्री राम। निरंतर राम के नाम का या राधा रानी के नाम का या कृष्ण के नाम का
कोई भी एक नाम अपने जीवन में धारण कर लो और उसको निरंतर जपते रहिए, बस उसी से मुक्ति मिल जाएगी। जय श्री राम। जय श्री राम।